बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अता मोहम्मद ख़ान है और मैं यहाँ एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट मेडिसिन LRH काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे IBP प्राइवेट तौर पर भी यही LRH में काम कर रहा हूँ। हमारा क्लिनिक यहाँ OPD में कमरा नंबर 32 में मौजूद है। मैं पिछले 25 सालों से इस मेडिकल फील्ड से मुंसलिक हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो गुर्दों की बीमारियाँ और उसका फ़ेल होना के मुतालिक है। तो सबसे पहले मैं आपको गुर्दों के मुतालिक कुछ आगाह करता चलूँ। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में दो गुर्दे पैदा किए हैं जिनका काम बेसिकली जो हमारे जिस्म में फासिद मादे पैदा होते हैं उनको फ़िल्टर करना और उनको पेशाब की सूरत में जिस्म से ख़ारिज करना है। इसके अलावा जो हमारे जिस्म में नमकियात पाई जाते हैं, ब्लड प्रेशर है और मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोनल अज्जा हैं, उन सब को कंट्रोल करने में भी गुर्दे बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। गुर्दों की बीमारियां हमारे माशरे में काफ़ी आम हैं और इसकी बहुत सी वजूहात हैं। मैं चंद मोटी मोटी वजूहात का यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले जी ब्लड प्रेशर और शुगर है जो हमारे माशरे में बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही हैं। तो ये अगर आप गुर्दों की जो लोग एडवांस स्टेज गुर्दों के बीमार हैं उनमें शुगर और ब्लड प्रेशर सबसे बड़ी वजूहात हैं और इनका कंट्रोल ना होना है। इसके अलावा गुर्दों की पथरियाँ हैं, इनमें इन्फेक्शन बार बार होना है। कुछ मौरूसी अमराज हैं जिसमें गुर्दों रसोलियाँ सी बन जाती हैं, उसकी वजह से गुर्दों में बीमारी पैदा हो सकती है। बाज़ फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं जो हकीमी हैं या जो डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर इस्तेमाल होते हैं, जिसमें दर्दकुश की अद्वियात हैं या स्टीरॉइड्स हैं या हकीमी या कुछ और किस्म की अद्वियात हैं, तो इसकी वजह से गुर्दों पर बुरा असर पड़ सकता है। फिर पानी की कमी स्पेशली बच्चों में और बूढ़ों में, अगर उनका पेट ख़राब हो जाए, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसे हम कहते हैं, गुर्दों के और कै और दस्त की बीमारियां हैं, उसकी वजह से अगर जिस्म में पानी और नमकियात की कमी इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुंच जाए तो उससे भी गुर्दों के मुतासर होने का ख़दशा होता है। हमारे गुर्दे जो मुतासर होते हैं वो उम्र के लिहाज से भी होते हैं। तो शीरखार बच्चों और जो छोटे बच्चों हैं उनमें कुछ अमराज हैं जिसमें एक जिस्म का सारा फूल जाना, उसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें बेसिकली छोटे पेशाब में प्रोटीन और उसका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है और जिस्म सारा का सारा फूल जाता है। तो इसका इलाज मौजूद है और इसका आपको किसी भी मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज हैं जिसको हम नेफ्रोटिक या नेफ्रेटिक सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो वो उससे भी मुतासर होने का काफ़ी ख़तरा होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गुर्दों की ख़राब होने की कुछ वजूहात में पथरियों का होना भी शामिल है और अगर इनका इलाज बर वक्त ना कराया जाए और इनका ख्याल ना रखा जाए, देखें पथरियाँ तो बनती रहती हैं क्योंकि जिन अफराद में गुर्दों की पथरियाँ बनने का रुझान पाया जाता है उनमें बार बार बनने का ख़दशा होता है। तो एक तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त यही होगी कि अगर बीमारी में कुदरती तौर पर या इलाज के ज़रिए लिथोट्रिप्सी जिसे हम कहते हैं शुआओं का इलाज है या ऑपरेशन के ज़रिए वो पत्थर निकाला जाए तो उसका केमिकल एनालिसिस ज़रूर करवा दिया करें ताकि पता लगे कि वो किस चीज़ पर मुश्तमिल है, ताकि फिर वो चीज़ों का खुराक में बंदा फिर इतदाल तरीके से उनको लिया जाए और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए ताकि आइंदा उसमें दोबारा पैदा होने का ख़दशा कम से कम हो जाए। तो गुर्दों की बीमारियों में जिन लोगों को पथरियाँ हैं तो एक तो उनको पानी का काफ़ी मिकदार में लेना चाहिए, स्पेशली गर्मियों में। मैंने आपको पहले बताया कि कुछ बीमारियां गुर्दों की ऐसी हैं जो मौरूसी तौर पर होती हैं, जो ख़ानदानों में चलती हैं, जिसमें एक को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ भी कहते हैं। उसमें गुर्दों पे दोनों साइड पे पानी की रसूलियाँ बन जाती हैं और उनकी मिकदार उम्र के साथ फिर बढ़ती रहती है और ये ख़ानदान में पाई जाती है। तो जैसे ये डायग्नोज हो जाए तो आपको अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए ताकि अगर उनकी नंबर या साइज़ बढ़ना शुरू हो जाए तो उसका बर वक्त इलाज हो सके, क्योंकि बाद वक्त उनमें पीप पड़ जाती है, उनके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसका फिर बर वक्त इलाज कराना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शुगर और ब्लड प्रेशर ऐसे अमराज हैं जिनकी वजह से काफ़ी लोगों में गुर्दों की अमराज की शरह काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। तो इसकी एक वजह इसमें यह भी है कि चूँकि हमारा दिल भी इन बीमारियों की वजह से मुतासर हो जाता है, तो दिल ऐसा उज़ू है जो सारे जिस्म को खून की सप्लाई करता रहता है। तो जिन बंदों में दिल के अमराज पाए जाते हैं उनमें गुर्दों के अमराज की शरह भी काफ़ी हाई होती है, उनको हम कार्डियोरेनल सिंड्रोम भी कहते हैं। 1, 2, 3 मुख्तलिफ इनकी अक़साम हैं और 3 में शुगर ब्लड प्रेशर शामिल हैं। तो जिन लोगों को दिल के अमराज का मर्ज़ लाहक हो जाता है उनको अपने गुर्दों का ख्याल भी ज़रूरी रखना चाहिए और जो भी मुस्तनद डॉक्टर हो
ہوگا وہ ضرور آپ کو اس کے متعلق آگاہ بھی کرے گا۔ عام لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ کیونکہ جو ہمارے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، اور ان کی کچھ ایسی میں کہوں گا عادتیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے مختلف امراض کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم جو یہ زیادہ تر باہری فزی ڈرنکس زیادہ تر پیتے ہیں، جس میں ایڈیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، پریزرویٹیوز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے گردوں پر مضر اثرات پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے باہر کی غذائیں ہوتی ہیں جس میں اسٹیرائڈ وغیرہ شامل کی جاتی ہیں، جو آرٹیفیشیل طور پر جانوروں کو، مرغیوں کو، جن کی وجہ سے ان کی بڑھوتری بہت جلدی ہوتی ہے، تو وہ آخر اسٹیرائڈ ہمارے جسم میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم پر مضر اثرات پڑنے کا کافی خدشہ ہوتا ہے۔ پھر اینٹی بایوٹک کا بے دریغ استعمال ہمارے جانوروں میں بھی، ہمارے انسانوں میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، ادھر بھی بہت زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے جسم پر کافی مضر اثرات گردوں کے لحاظ سے پڑ سکتا ہے۔ پھر آپ بے دریغ جو ہم لوگ دوائیاں استعمال کرتے ہیں، معالج کے مشورے کے بغیر اینٹی بایوٹک لیتے ہیں، درد کش کی ادویات لیتی ہیں، اور کچھ ایسی درد کی ادویات ہیں جن کا ڈائریکٹ ایفیکٹ گردوں پر ہوتا ہے، تو ہمیں کوئی بھی دوا لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لینا ضرور چاہیے۔ پھر پانی کی اور نمکیات کی کمی، اسپیشلی گرمیوں کے سیزن میں ہمیں خیال رکھنا ہوگا، اسپیشلی چھوٹے بچوں اور بوڑھے حضرات میں، یا جو ہماری حاملہ خواتین ہیں ان میں یہ پانی اور نمکیات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی کمی نہ ہو، کیونکہ ان کا بھی ڈائریکٹ گردوں پہ مضر اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ گرمی کے موسم میں باہر جا رہے ہوں تو خاص خیال رکھیں کہ ایسے وقت میں نکلیں کہ سورج بہت زیادہ تیز نہ ہو، سر ڈھانپ کر چلیں، اور اپنے جسم میں پانی کی مقدار ضرور مناسب حد تک رکھیں۔